टू माय चैनल फरीहा मिर्ज़ा एकेडमी। हाउ आर यू स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोगों को 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ, चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। आज हम उसके अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये वो बीमारियाँ होती हैं जो हमारे सांस के ज़रिए हमारे अंदर दाखिल हो जाती हैं। यहाँ पर सबसे पहले बीमारी लिखी है ब्रोंकिटिस। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेज वे इज टर्म एज ब्रोंकिटिस। जो हमारा एयर पैसेज वे होता है, जहाँ से हमारी एयर आगे जा रही होती है, तो वो इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके अंदर सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को ब्रोंकिटिस कहते हैं। अब देखिए, ये हमारा ट्रेकिया है। इधर से 2 ट्यूब्स निकल रही हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। अब इस ब्रोंकाई में से भी कुछ छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब्स निकल रही होती हैं, इनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, इन्हीं में ही ब्रोंचिटिस होता है। इनकी एयर पैसेज वे में सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से जो सांस लेने का जो रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है। इट इज़ काज्ड आइदर बाय स्मोकिंग और बाय सम बैक्टीरिया। अब देखिए, ये किस तरीके से काज होता है, किस वजह से होता है। ये स्मोकिंग के ज़रिए भी हो सकता है और कुछ बैक्टीरियों की वजह से भी हो सकता है। इट इज़ कैरेक्टराइज बाय कफ, इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रिएशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड लो फीवर। अब देखिए, इसके सिम्टम करेक्टराइज क्या है, मतलब जिसको ये बीमारी हो गई तो उसको क्या क्या सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे। उसको खांसी होगी, उसके जो म्यूकस सिक्रेशन होते हैं उसमें इंक्रीज़ आने स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जिसका बलगम है वो ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाएगा और उसको सांस लेने में ज़्यादा मसला होगा, उसको हल्का हल्का बुखार होगा। अब देखिए, यहाँ पर सेकंड डिसऑर्डर दिया गया है एम्फिसीमा। इट इज़ रिलेटेड टू द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन टू द एल्वेलाई ड्यू टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर यूजुअली टू द इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। देखें, ये जो एम्फिसीमा बीमारी होती है ये किस वजह से होती है। ये जो एल्वेलाई होती है ना, ये डैमेज हो जाती है। ये एल्वेलाई डैमेज हो जाती है। अब ये एल्वेलाई डैमेज किसकी वजह से होती है, ये आमतौर पर जो इंडस्ट्रियल का पॉल्यूटेंट होता है, मतलब इंडस्ट्रियल क्या पॉल्यूटेंट चीज़ें होती हैं उसकी वजह से ये हमारा जो एल्वेलाई होता है वो डैमेज हो जाता है। अभी जो एम्फिसीमा जो बीमारी होती है ये ख़ास तौर पे उन लोगों को होगी जो इंडस्ट्रियल के इर्द गिर्द जो काम करते हैं लोग, जो इसके करीब ज़्यादा रहते हैं, ये बीमारी उन लोगों को होती है। इट इज़ करेक्टराइज बाय लेब्रियस ब्रीथिंग, इट काजेज कफ विद फेलोगियम प्रोडक्शन। इसके करेक्टराइज है, मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और इनको खांसी होगी विद बलगम के साथ। अब देखिए, 3rd नंबर पे दिया गया है नमोनिया। इट इज़ एन इन्फेक्टियस डिजीज़ यूजुअली कॉज्ड बाय स्पेशल बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। देखिए, जो नमोनिया होता है ना, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। आमतौर पे ये कॉज करते हैं स्पेशल बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई, मतलब ये इनको कॉज करते हैं जिसकी वजह से नमोनिया हो जाता है। In pneumonia, the alveoli are infected, so they may be filled with fluid और पस। देखिए, जो नमोनिया होता है ना, इसके अंदर जो एल्वेलाई होता है वो भी डैमेज हो जाता है। डैमेज हो जाने की वजह से इसके अंदर फ्लूइड और पस वगैरह भर जाता है। द ब्रीथिंग बिकम डिफ़िकल्ट, जिसकी वजह से जो सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। द पेशेंट सफ़र फ्रॉम फीवर, कफ, चिल एंड चेस्ट पेन। जैसे जो पेशेंट होते हैं उनको क्या क्या बीमारियाँ हो जाती हैं, इनको बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है और चिल माने झटके लगना, और चेस्ट पेन भी हो जाता है। 4th नंबर पे लिखा है इस्थमा, उर्दू में इसे दमा कहते हैं। इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स। देखिए, जो हमारा एयर पैसेज वे होता है, जो हमारा एयर पैसेज वाला रास्ता होता है, जो लंग्स के अंदर सांस जा रही होती है हमारी, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, वो सूजना स्टार्ट हो जाएगा अंदर की तरफ से। इट करेक्टराइज बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन, फीवर, रीजनिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड कफ। अब देखिए, क्या होगा, जिस शख्स को ये इस्तेमा होया उसके सिम्टम्स के करेक्टराइज क्या होंगे, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, चेस्ट में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा, वीजनिंग साउंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अब वो जो एक्सपायरेशन का प्रोसेस करेगा, सांस को बाहर निकालेगा, तो सांस के अंदर से जब जिस टाइम बाहर निकालेगा उस दौरान आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी और कफ, और उसको खांसी होगी। इस्थमा इज़ एक्चुअली एन एलर्जिक रिस्पॉन्स टू पॉलेंस, डस्ट, स्मोक, फर, फेदर्स एंड नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस। देखिए, जो इस्थमा होता है ना, ये एक एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, मतलब एलर्जी से भी इस्थमा होता है। अब एलर्जिक रिस्पॉन्स के अंदर आ गया पॉलेंस। पॉलेंस कहते हैं ये जो प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उन्हें पॉलेंस कहते हैं। इस्थमा इस चीज़ से होता है। डस्ट, स्मोक, फर, फेदर्स। फर कहते हैं बर्ड्स के जो चेस्ट वाला पार्ट होता है उसके पास फर होता है, तो इनसे इस्थमा होता है। और फेदर्स कहते हैं जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो खाल होती है उन्हें फेदर्स कहते हैं। एंड नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस, और दूसरे सब्सटेंस से भी इस्तेमाल हो सकता है। इच में बी ऑब्स्ट्रैक्ट द एयर वे
मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ फॉर इट्स पेशेंट। अब देखिए जिस शख्स को इस्थमा है उसको क्या होगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। 5th नंबर पे दिया गया है लंग कैंसर। लंग कैंसर इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग ड्यू टू स्मोक और एयर पॉल्यूशन। देखिए जो लंग कैंसर होता है वो आम तौर पे होता है स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग की वजह से भी होता है और एयर में जो पॉल्यूशन होती है उसकी वजह से भी लंग कैंसर होता है। एबनॉर्मल सेल अपीयर इन लंग्स विच में स्प्रेड टू अदर टिश्यू। देखिए लंग्स के अंदर एबनॉर्मल सेल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ होंगे, एबनॉर्मल जो टिश्यूज़ होंगे वो जल्दी जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए जो कैंसर होता है ना वो उसके अंदर क्या होता है, जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इस वजह से कैंसर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। द मेजर साइंस एंड सिम्टम्स आर कफ विद ब्लड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, वेट लूज, बॉन एग, हॉर्सनेस, वीकनेस, फटीग etc। अब देखिए जिसको लंग कैंसर होगा उसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स यहाँ दिए गए हैं। कफ विथ ब्लड, खांसी के साथ ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। रिपीटेड लंग इन्फेक्शन, और उसको रिपीटेड लंग इन्फेक्शन होगा। उसका वेट बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा। बॉन एग, जिसकी बॉन होगी उसके अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। हॉर्सनेस, आवाज़ उसकी भारी हो जाएगी। वीकनेस, कमज़ोरी हो जाएगी। फैटिग etc। अब इस टेबल पर फोकस करें तो यहाँ पर लिखा है हर साल जो 7 लाख लोग होते हैं उनकी डेथ हो जाती है एयर पॉल्यूशन की वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर 21% लोगों को नमूनिया होता है, 20% लोगों को स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक फालिज को कहते हैं। अभी जो फालिज होती है किस तरीके से होती है, जो हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारे ब्रेन के पास ब्लड लेकर आ रही होती है, और ब्लड लेकर आने के दौरान ही क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती है। वो डैमेज हो जाने की वजह से हमारे ब्रेन के पास ब्लड नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो जाती है, फालिज हो जाती है। तो ये लोगों को 20% होती है। और यहाँ पे लिखा है 20% हार्ट डिजीज़। यहाँ पे 20% हार्ट डिजीज़ नहीं होती लोगों को, बल्कि 33% हार्ट डिजीज़ होती है। 90% ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होती है। इसका मतलब ये हुआ जो ब्रोंकिटिस और जो इस्थमा, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारी एल्वुलाई है वो डैमेज हो रही है, ये 90% हो रही है पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज़। और यहाँ पे 7% लंग कैंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया, गैसियस एक्सचेंज चैप्टर नंबर 1। और इसके MCQs की वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।